अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. As you all know students, we had completed chapter number 5 in our previous video. So in today's lecture, we'll be starting our new chapter, which is heat, light and sound. So students, in this chapter, we'll be discussing heat, conduction, convection, radiation and light, about light and about sounds. So let's start our first topic, which is heat. Heat can move from one area to another area or from one object to another object. Heat can move in 3 ways: conduction, convection and radiation. So students, हीट में हमने आपको क्या बताया? हीट कैन मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, यानी हीट जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया मूव कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। और फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर हीट जो है वो हमारी ट्रांसफ़र हो सकती है, मूव जो है कर सकती है। हीट कैन मूव इन 3 वेज़, यानी कि हीट की जो मूवमेंट है उसके 3 वेज़ है हमारे पास। फर्स्ट इज़ कंडक्शन, second is convection and third is radiation. So students, before starting how heat is transferred, we need to understand transmission of heat. यानी कि हीट जो है वो ट्रांसमिट कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे होती है। सो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल. दीज मे बी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कॉल्ड मॉलिक्यूल. डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. सो स्टूडेंट्स, हीट को मूव करने के लिए सबसे पहले तो कोई ना कोई जो है वो चीज़ चाहिए होगी, यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिसके थ्रू जो है वो हीट जो है हमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। हीट ट्रांसफ़र किस तरह से होगी, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है। तो हीट ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कोई ना कोई मैटर चाहिए, और उस मैटर किसका होता है, मैटर किस लिए बना हुआ होता है। तो आपको ये बात तो पता होगी कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल. दीज मे बी एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम कॉल्ड मॉलिक्यूल डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस. सब्सटेंस पर डिपेंड करता है कि हमारा मैटर जो है वो किसका बना हुआ है, एटम्स का या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स का. सो स्टूडेंट्स, द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. फॉर एग्जाम्पल, in a metal bar they are vibrating. If the bar absorb heat energy, the temperature rises and the particle vibrate faster. तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, जो बेसिकली हमारे पास मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के अंदर जो एटम्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, उसकी जो स्टेट होती है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी मैटर बार को हीट अप करते हैं तो उसके जो उसका जो मेटल बार है उसका टेम्परेचर हमारे पास राइज़ होना स्टार्ट होगा. जब कभी भी हमारे टेम्परेचर राइज़ होना स्टार्ट होगा तो जो हमारे एटम्स हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं किसी भी मैटर के, वो मूव करना शुरू करेंगे. जब वो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन पे जब उनकी मूवमेंट स्टार्ट होगी तो उस मूवमेंट के थ्रू हमारी हीट जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू होगी. लाइक जैसे कि आपको, अगर मैं आपकी बुक पे बनाकर दिखाऊं, ये हमारे पास बने हुए हैं ग्रुप ऑफ एटम्स. इस तरह एटम्स जो है वो क्लोजली पैक्ड है. अब जैसे ही हीटअप आपने इसको करना शुरू करा किसी भी मटेरियल को, मैटर बार को, तो यूँ इसकी मूवमेंट आना शुरू हुई. तो इन मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफ़र होगी. यहाँ से पहले हमारे पास, यहाँ से हीट जाएगी यहाँ,
फिर दूसरे पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल, चौथे पार्टिकल, इस तरह से करते करते एक पार्टिकल से, एक एटम से पूरे एटम्स में हमारी हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। दी स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास हीट का जो है क्या होना शुरू होता है, हीट इस तरह जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू होती है, हीट का ट्रांसमिशन होता है। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ हीट, so you can tell them that heat is the amount of energy that flows from a hotter object to a cooler object. That means heat travel फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वन ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, हॉटर होगा, और उससे दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करेगी जो कि क्या होगा, जो कि कोल्ड होगा, कोल्डर होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड इट्स मॉलिक्यूल गेन एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर। जैसे कि मैंने आपको अभी ही बताया है कि जब कभी भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो फास्टर मूव करना शुरू हो जाते हैं, और उसके फास्ट मूवमेंट की वजह से हमारी जो हीट है वो ट्रांसमिट होना शुरू होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स तक, और इस तरह से पूरी चेन बन जाती है हमारे पास, और दूसरा ऑब्जेक्ट भी जो है वो क्या होने लगता है, हीट अप होने लगता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट डिस्कस how many ways are there in which heat can be transmitted to one object, from one object to another object. Heat can move in 3 ways: conduction, convection and the radiation. जैसे कि आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है कि हमारे पास कौन कौन से वेज हैं, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्शन की। कंडक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू हीट अ सॉलिड. इट इन्वॉल्व्स हीटिंग वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. The molecules in that part of the object vibrate when they are heated. These vibrations are passed on from one molecule to the next through the object until the whole object has been heated. The molecules themselves do not move, they only vibrate. So students, conduction basically क्या है? Conduction is the most common way to heat a solid, यानी कि most common way है जिसके थ्रू हम किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, हीट अप कर सकते हैं। और कंडक्शन क्या प्रोसीजर है कि हम हीट करेंगे वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट को, और जो हमारे पास हीट है वो ट्रांसफ़र करेगी। द मॉलिक्यूल इन दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट. अब जो उस मॉलिक्यूल जो वहाँ पे बने हुए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो क्या करना शुरू करेंगे, वाइब्रेट होना स्टार्ट होंगे जब हम उसको हीट अप करेंगे. दीज वाइब्रेशंस आर पास ऑन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द नेक्स्ट थ्रू द ऑब्जेक्ट अंटिल द होल ऑब्जेक्ट हैज़ बीन हीटेड. यानी कि अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक वाइब्रेशन पहुँची और हीट पहुँची, फिर तीसरे तक, चौथे तक, और ये प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि अंटिल पूरा ऑब्जेक्ट हमारा हीट अप ना हो जाए. द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ डू नॉट मूव, दे ओनली वाइब्रेट. अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारा एक मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेगा दूसरे मॉलिक्यूल तक, नहीं, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इस कदर टाइटली पैक होते हैं कि उनको मूवमेंट की कोई जगह भी नहीं होती उनके पास. वो लोग सिर्फ अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं, और उनकी वाइब्रेशन की वजह से ही हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती है एक से दूसरे मॉलिक्यूल तक. तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि मॉलिक्यूल देमसेल्फ डू नॉट मूव, दे ओनली वाइब्रेट. फ्रेंड्स, हमारे पास एक यहाँ एग्जांपल है जिसमें हम लोग मेटल रॉड को हीट अप कर रहे हैं. जैसे कि इसमें आपको शो किया गया है, ऑल्दो ओनली वन पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग हीटेड, the heat from one molecule is transmitted to the next so that it travels throughout the object. The person holding this object will have to let go or remove it from the flame to avoid being burned. So students, जैसे कि आपको यहाँ पे एक हैंड शो किया गया है, एक मेटल रॉड और एक कैंडल. अब कैंडल जो है वो हमारे पास जल रही है, तो जाहिर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, हीट अप करेगी. सो हम लोग कैंडल से इस मेटल रॉड को हीट अप करने की कोशिश कर रहे हैं, हीट अप करेंगे. सो स्टूडेंट, हमने पूरी रॉड जैसे कि आपको दिख रही है वो हीट हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक पोर्शन है इतना जो कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो हीट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. अब आप ये बताइए ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हीट क्यों. जैसे कि अगर हम लोग कभी भी घर में भी आप चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ख्याल से करना है कि आपका हाथ ना चले. तो स्टूडेंट्स, होगा ये कि हम लोग एक मेटल रॉड को जो है, एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी एक पार्ट को उसके हीटअप करना शुरू करेंगे, लेकिन जैसे ही उसको हीटअप करना शुरू करेंगे इस पार्ट के मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट होना शुरू होंगे. जब वो वाइब्रेट होना शुरू होंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरी मेटल रॉड हीटअप होना शुरू हो जाएगी. अब इससे सूरत ये है कि अगर आपको अपना हाथ जलने से बचाना है तो आपको फ़ौरन से या तो वो मेटल रॉड छोड़ देनी है या तो उस मेटल रॉड को कैंडल से दूर कर लेना है, वरना अपना हाथ जो है आपका हाथ जल सकता है. तो आपने ये नहीं करना, बिल्कुल भी अपना हाथ नहीं जलने देना, और फ़ौरन से जैसे मेटल रॉड थोड़ी सी भी गर्म होने लगे आपने उसको कैंडल से दूर कर लेना है, ताकि हीट जो है वो हीटअप ज़्यादा ना हो और आपका हाथ जो है वो ना
जले। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट है कि हम एक मेटल रॉड को एक जगह से हीटअप कर रहे हैं, लेकिन वो थ्रू आउट दी रॉड पूरी जो है हीटअप हो रही है। सो स्टूडेंट्स, not all substances conduct heat at the same speed. Metals are good conductor because they transfer heat very quickly. Paper, wood and cloth are not good conductors of heat because wood is such a poor conductor of heat. It is often used to make pot handles and spoons. Wood stops the heat being transferred from the hot pot to the hands. So students, इसमें आपको बताया गया है कि सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते, यानी कि हीट कंडक्ट नहीं कर सकते और उनकी हीट कंडक्शन की स्पीड जो है वो सेम नहीं होती, यानी कि हीट के ट्रांसफ़र होने की स्पीड सेम नहीं होती। मेटल्स जो है हमारे पास, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, तो इसीलिए मेटल्स में जल्दी जल्दी हीट जो है वो क्विकली ट्रांसफ़र हो जाती है, जबकि पेपर, वुड और क्लॉथ वगैरह जो हमारे होते हैं, कपड़े वगैरह, लकड़ी और पेपर, ये सब जो है वो गुड कंडक्टर्स हीट के नहीं हैं। इसीलिए हम लोग, आपने बहुत दफ़ा नोट किया होगा कि आपके घर में भी बहुत सारे स्पून्स वगैरह जो हैं और पॉट हैंडल्स वगैरह जो होते हैं, जैसे कि यहाँ से जिससे आपको किसी भी चीज़ को उठाया जाए, वो सारे पॉट हैंडल्स जो हैं या फिर स्पून वगैरह हैं वो लकड़ी के यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि खाना पकाते वक्त हम लोग अक्सर जो है चमचा रखा यहाँ छोड़ जाते हैं और जब वापस आते हैं तो बहुत ज़्यादा चमचा हाथ गर्म हो जाता है कि हमारा हाथ जल सकता है। इसीलिए बहुत दफ़ा घरों में खाने पकाने के लिए स्पून्स वगैरह जो हैं वो लकड़ी के यूज़ किए जाते हैं और पॉट वगैरह में जो हैंडल्स होते हैं किसी भी चीज़ को उठाने के लिए वो लकड़ी के यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी में जो है वो हीट ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होती है, तो आपका हाथ जो है वो जलता नहीं है और हीट भी जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो गर्म नहीं होता। सो द सेकेंड वे इज़ कॉन्वेक्शन. Convection spreads heat by making molecules move. It is the most common method of heating liquid and gases because molecules are able to move easily within liquid and gases. So students, convection जो है heat transfer का, transmission of heat का second way है। लेकिन इसके जो हमारे पास कन्वेक्शन स्प्रेड हीट बाय मेकिंग मॉलिक्यूल्स मूव, कंडक्शन में हमारे पास मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते थे लेकिन मूव नहीं करते थे, लेकिन कन्वेक्शन में हमारे पास हीट ट्रांसफ़र इसकी तरह से होती है कि जो किसी भी मेटल का, किसी भी मटेरियल का, सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट होगी उनकी। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ हीटिंग लिक्विड एंड गैसेस. कन्वेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन मेथड है लिक्विड एंड गैसेस की हीटिंग का, बिकॉज मॉलिक्यूल आर एबल टू मूव ईजिली विद इन लिक्विड एंड गैसेस. इसीलिए क्योंकि मॉलिक्यूल जो हैं किसी भी गैसेस और लिक्विड के वो क्या हैं, वो एबल हैं कि वो मूव कर सकें, इसीलिए वो जल्दी ज़्यादा जो है वो हीटअप भी हो जाते हैं हमारे. सो ये हमारा मेथड हुआ. लेकिन आपने ये याद रखना है, कंडक्शन में हमारे पास मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, लेकिन कन्वेक्शन में हमारे पास मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है. वो क्या होते हैं, वो एबल होते हैं कि वो मूव कर सकें. As the molecules are heated, they take the heat with them when they move and transfer it to other molecules. Convection is common in the atmosphere and in the oceans. Molecules in hot gases and liquids are more spread out than they are in cold gases and liquids. They are also lighter. This means they rise. So, convection means that it is hotter on a top bunk bed than on a bottom bunk bed. So students, as the molecules are heated, जिस तरह के मॉलिक्यूल हीटअप किए जाते हैं वो क्या कर लेते हैं, दे टेक हीट विद देम, वो जो है हीट जो है अपने साथ कैरी कर लेते हैं और मूव करते हैं हीट कैरी करके, एंड ट्रांसफ़र इट टू अदर मॉलिक्यूल्स. यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ बना हुआ है तो ये हो गया हमारे पास फ़ौरन से हीटअप, और फिर इसने मूवमेंट स्टार्ट करी और ये दूसरी जगह जाकर दूसरे वाले मॉलिक्यूल को इसने क्या करना शुरू करा, हीटअप करना शुरू करा. मॉलिक्यूल्स इन हॉट गैसेज एंड लिक्विड्स आर मोर स्प्रेड आउट देन दे आर इन कोल्ड गैसेज एंड लिक्विड. यानी कि मॉलिक्यूल्स इन हॉट गैसेज में, मॉलिक्यूल जो गर्म गैसेज में हैं, लिक्विड्स में हैं, वो क्या हो सकते हैं, आर मोर स्प्रेड आउट, ज़्यादा स्प्रेड हो सकते हैं देन दे आर इन कोल्ड गैसेज एंड लिक्विड. दे आर ऑल्सो लाइटर, इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा क्या होते हैं, लाइटर होते हैं. दिस मीन्स दे राइज, क्योंकि उनका वेट कम होता है इसलिए वो बहुत ज़्यादा राइज कर सकते हैं. सो कन्वेक्शन का मतलब बेसिकली होगा क्या, कन्वेक्शन का मतलब ये होगा, इट इज़ हॉटर ऑन अ टॉप बंक बेड. टॉप बंक बेड पे हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा हॉटर है सरफेस, देन ऑन अ बॉटम बंक बेड, यानी बॉटम बंक बेड जो है वो क्या है, बिल्कुल भी ज़्यादा हॉट जो है वो नहीं है. हॉट एयर बलून्स आर एबल टू फ्लाई.
जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मॉलिक्यूल जो हॉट गैसेस में होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट कर सकते हैं, ऊपर की तरफ फैल सकते हैं, बजाय इसमें कि वो गैसेस लिक्विड में। इसीलिए जो हॉट बलून होता है उसको हॉट एयर बलून क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो एयर होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जब वो गर्म होती है वो जल्दी ऊपर जा सकता है। अब आपके ध्यान में ये भी तो आना चाहिए कि हॉट एयर बलून ही क्यों होता है, कोल्ड एयर बलून क्यों नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोल्ड एयर बलून जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं कर सकते और उनका वेट भी ज़्यादा होता है, जबकि जो हमारे पास हॉट एयर होती है, हॉट एयर बलून्स होते हैं वो लाइटर होते हैं। हॉट गैसेस जो हैं वो लाइटर होती हैं इन वेट, तभी वो जल्दी ज़्यादा ऊपर जो है वो स्प्रेड आउट कर सकती हैं, राइज कर सकती हैं, ख़ुद को ऊपर तरफ लेके जा सकती हैं। इसीलिए एयर बलून्स में हॉट एयर यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि हमें उसको हॉट एयर बलून को ऊपर की तरफ लेकर जाना होता है, ऊपर की तरफ हमें ट्रैवल जो है वो करना होता है। So students, another example for convection is we wear woolen clothes in winter to keep warm because wool traps air between its fibers and does not allow heat transfer through convection. Quilts and comforters also trap air in their cotton filling, which does not let body heat escape. So students, basically मेरे कहने का मकसद ये था कि हम लोग वुलन के क्लोथ सर्दियों में इसलिए पहनते हैं ताकि हम लोग अपने आप को जो है वार्म रख सकें। वार्म रखने का मतलब ये है क्योंकि वुल जो है वो ट्रैप कर लेती है एयर को बिटवीन इट्स फाइबर। क्यों? क्योंकि वुलन का बने हुए होते हैं हमारे स्वेटर्स वगैरह। इसके अलावा जो हम कोइल्स एंड कम्फर्टर्स यूज़ करते हैं सर्दियों में, तो उनके जो फैब्रिक होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो एयर ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, और उसके अलावा वो हीट ट्रांसफ़र अलाउ नहीं करते। हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती कन्वेक्शन के थ्रू उनके ज़रिए, यानी कि मूवमेंट, जब एयर ट्रैप हो जाएगी तो मूवमेंट नहीं होगी मॉलिक्यूल्स की। जब मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की नहीं होगी तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो, और कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, इसीलिए हमारे पास जो कंफर्टर वगैरह है उससे जो हीट जो है वो एस्केप नहीं हो सकती। एयर जो है वो उसके अंदर ही रहेगी और अपने हमारे बॉडी को हमेशा वार्म रखेगी। Students, now let's discuss the third type of transmission of heat. So the third way is radiation. Every object gives off heat. This heat is called radiation. Heat leaves an object in the form of waves. Not everything gives off the same amount of heat. The sun is the biggest source of radiation. The closer you are to the source of the heat, the hotter it will seem. So students, every object gives off heat, यानी कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपने अंदर से हीट जो है वो बाहर निकालती है। This heat is called radiation. इस तरह से हीट का किसी भी ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ आना, रेजेस का बाहर निकलना, उसको हम कहते हैं रेडिएशन। Heat leaves an object in the form of wave. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से हीट जो है वो किस तरह लीव करती है, किस तरह बाहर आती है, निकलती है, वो निकलती है वेव्स के थ्रू। किस तरह? वेव्स के थ्रू। जैसे कि आपको यहाँ शो हो रहा है, वेव्स के थ्रू जो है वो हीट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से निकल रही है। नॉट एवरीथिंग गिव्स ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि हर चीज़ जो है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं देती। हर ऑब्जेक्ट का हीट निकालने का या हीट बाहर आने का जो अमाउंट है वो डिफरेंट होता है। द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन। सन जो है हमारा सूरज, वो है बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन। द क्लोजर यू आर टू द सोर्स ऑफ द हीट, द हॉटर इट विल सीम, यानी कि जितना आप लोग जो है हीट के सोर्स ऑफ हीट के करीब होंगे, चाहे वो सन हो चाहे भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उतना ही ज़्यादा जो है वो गर्माई आपको महसूस होगी, गर्माई आप फील कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टैंड क्लोज टू अ फायर with your hands in front of you, your hands will get very warm very quickly. If you stand further back, it takes longer for you to feel warm. So students, basically होता क्या है, ये एक आपके पास एग्जाम्पल है रेडिएशन की जो कि आपकी बुक में दी गई है। अगर हम लोग फायर जो है, जिस तरह की यहाँ पे आपको पिक्चर में स्क्रीन पे शो हो रहा है, फायर जल रही है और एक बच्चा उसके करीब बैठा हुआ है। सो अगर हम इस फायर के करीब बैठेंगे तो हम इनके करीब और सामने की तरफ बैठेंगे तो हमारी जो हीट है वो हाथ जो है वो जल्दी महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि हीट जो है रेडिएशंस के थ्रू जल्दी ट्रैवल करेगी। लेकिन ऐसे ही अगर हम लोग फायर के दूर जाकर खड़े हों, उसके नज़दीक ना हो, तो हमारी तरफ रेडिएशन पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हम लोग वार्म फील करने में, गर्माई फील करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम लोग उतनी हीट जो है वो फील नहीं कर सकेंगे। सो ये एक एग्जांपल है जो आपकी बुक में है रेडिएशंस की। रेडिएशंस बेसिकली वेव्स होती हैं हीट की, जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलती है। सो स्टूडेंट,
students, another example for application of radiation is solar panels, जो कि बहुत सारे अब हमारी कंट्रीज़ में भी, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग अपनी जो है छतों पर, अपने रूफ टॉप पर यूज़ कर रहे हैं। तो सोलर पैनल बेसिकली करते क्या है, इन कंट्रीज़ वेयर द सन शाइन्स थ्रू आउट द एयर, सोलर पैनल्स आर यूज टू हीट वाटर एंड इवन मेक इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट्स बेसिकली होता ये है, सोलर पैनल्स उन जगहों पे लगाए जाते हैं जहाँ थ्रू आउट द एयर सन जो है वो हमारे पास शाइन करता है, सूरज जो है वो नज़र आता है और जो है उसकी गर्माई हमें महसूस होती है। सो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सर्दियों में भी जो है वो सूरज निकलता है और अच्छी खासी तपिश हम सूरज की महसूस कर सकते हैं, और गर्मियों में तो खैर बेतहाशा गर्मी जो है वो होती है। तो ऐसे कंट्रीज़ में सोलर पैनल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि क्या कर सकें, सोलर पैनल जो है वो हमारे पास सोलर पैनल जो है वाटर जो है उन सबको क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा हीटअप कर देता है, और उसकी हीटअप होने की वजह से जो है वो रेजेस निकलती हैं, और वो जो रेडिएशन निकल रही होती है वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग के लिए। तो इसी तरह क्योंकि पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका यूसेज बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव भी है, तो बहुत सारे लोगों ने अब सोलर पैनल्स यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। उन सोलर पैनल के यूसेज की वजह से उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका एक्सपेंसिव ज़्यादा कम हो गया है, और क्योंकि सन तो एक नेचुरल सोर्स है हमारे पास, तो उससे भी हम बहुत जल्दी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है बना सकते हैं अपने ही मुल्क में।